जब हुआ था दैट डे आई हैड परफॉर्म साबरमती आश्रम, तो मेरी ये बहुत तमन्ना थी कि हम इसे 150 ईयर्स कंप्लीशन को कमेमोरेट करने के लिए वी शुड डू समथिंग। तो मेरी आशीष जी से बात हुई कि यू नो व्हाई नॉट वी रिकॉर्ड रघुपति राम बट इन अ न्यू साउंड, you know, something that will go with today's audiences, and इसमें more than only bhajan it should also tackle the social angle. So he's done it brilliantly, as आप सुनेंगे, and I'm sure you're going to like it, and it's going to catch up with the youth and all ages. आपने अभी बिजनेस में कि मंदिर भी बने, इसने बिल्कुल बनना ही चाहिए, यू नो इट्स लॉन्ग ओवरड्यू। और मैं खुद राम भगवान राम मेरे इष्ट है, सो ऑफकोर्स आई एम ईगरली वेटिंग सो मेनी इयर्स नाउ ये मंदिर जल्दी से बन जाए। मैम लास्ट डेट दे दी गई है नवंबर की, तो कहीं ना कहीं उम्मीद अक्टूबर है की, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जाहिर है इस चीज़ की कि हाँ अब बन जाएगा। वेल नाउ कॉल इट, मतलब आप शायद मुझे सोचेंगे कि इस तरह से सोच रहे ज़्यादा भावुक होके, बट ऑलवेज समटाइम्स यू नो व्हेन देयर इज अ पर्टिकुलर सॉन्ग उसमें बहुत सिग्निफिकेंस मिलता है, एंड दैट इट शुड कम इन सच अ वे जो मतलब ये बनता गया, एंड ये बनता गया मतलब राइट फ्रॉम द कंसेप्ट टू द एग्जीक्यूशन, एंड आज वो मतलब चैनल्स पे आ रहा है, तो ये इन 10 days फ्लैट ये होना, ये इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन ये जैसे बनता गया और जिसमें मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम महात्मा गांधी जी टू द नेशन एंड द फ्लैग एंड भगवान राम जी, इट्स वेरी वेरी significant I feel, and I'm sure time will tell कि it has a big something, कोई बहुत बड़ी बात हो सकता है, should be हो, time will tell, and I'm waiting for that. Yes. नई सिम्फनी है, नई साउंड है, जी बहुत चैलेंजिंग इसलिए था कि जिस जो मेरा जॉनर है साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, आई वॉज डूइंग दैट, और ऑथेंटिक, चूँकि दीदी ने एक बात कही थी कि हमें उसकी ऑथेंटिसिटी को भी इंटैक्ट रखेंगे, तो दोनों चीज़ें उसमें, और भगवान श्री राम ने अपने आप ही कराया, इसमें मैं कह सकता हूँ मैंने बहुत एफर्ट्स नहीं डाले हैं, ये अपने आप ही होता चला। मतलब हम लोग रोज़ गाना बनाते हैं पर मिराकल कभी कभी बनते हैं, जैसे मैं अभी याद करता हूँ शिव आराधना वॉज मिराकल, मेरे पिया गए रंगून वॉज मिराकल, सो दिट इट हैपेंड, और इतने अच्छे से हुआ है कि आई एम फीलिंग गुड एंड ऑनर्ड जब वो गाना बज रहा था, और उसका रिस्पॉन्स आई वॉज ऑल्सो गेटिंग गूज बम्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बहुत सा शूट हुआ है बहुत ही, और जिनको भी गाना देख रहे हैं उन लोगों का बहुत अच्छा जो रिएक्शन आ रहा है वो बहुत प्रोत्साहित कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत थैंकफुल हैं अनल जी, आप आपने हमारी कंपनी के लिए आए हैं, एंड आज इतना बड़े दिन में दीदी के साथ गाना रिलीज हुआ उनकी आवाज़ में, इससे शुभ दिन और क्या हो सकता है। आ जाओ, जिसका नाम है आ जाओ। अरे कब नो मेरे भी कब सबरी कर नहीं सॉरी बंदा शौकीन नहीं आज आप am I covering this? Okay, hello, I got what I'm covering this. अरे यार हो जाए ना। थैंक यू। शबरी यहाँ पे काम कर रही है। थैंक यू।
बाप रे कितना हिल रही है। हेलो ऐसा ओके मैं भी हिल पे आ गई हूँ। पैर मत दिखाना, हम लोग लिटरली इसके साथ है, शबरी के साथ। कोई म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई है? यार इसका है अजीज अंदर जाके बैठ गए। चलो एक मिनट। थैंक यू सोलो फिर से। हाँ फिर से What's wrong? I think he likes you. मैंने अच्छा नहीं आया। और खाना लॉन्च बॉक्स आपका थैंक यू। डायरेक्टर का एक मिनट सबको साथ में कर लीजिए। चलो अपेक्षा है। Now today you are Exchange the colors. Everybody look here, please. Thank you. So we have Mandodari also joining us. Listen. उन दोनों का कैरेक्टर बदल गया उसमें। किधर ब्लू के पास था? पेंटर के पास। Let's cover this Ram. He's looking too good. जावेद साहब का लिखा हुआ एक गाना है, राम मेरे मन में है, राम मेरे राम दो है। अजय जी से कहूंगा कि दीदी को फेलिसिटेट करें। थैंक्स दीदी फॉर दिस वंडरफुल आइडिया। हाँ जी, भगवान श्री राम को हमारे मूर्तिकार महोदय मित्र राकेश पाल जी, हंसा हमारी शबरी, शांति प्रिया, एंड अजीज जी। मुझे भी अजीज फेलिसिटेट कर दीजिए। ये जिम्मेदारी आज मेरे पास थी तो इसलिए ये सही था सर। आप सबको विश यू वेरी हैप्पी नवरात्रि। और इट्स सच अ प्लेजर, ये गाना जितनी जल्दी इसने अपना रूप लिया, अपना आकार लिया, इट्स बिकम लार्जर देन लाइफ, विच इज़ अनबिलीवेबल। क्योंकि ये 10 से दिन पहले जब मैं माता के भेंट गाने गई थी, तब आशीष को मैंने कहा कि 150th ईयर अभी एंडिंग हो रहा है, तो इसकी शुरुआत मैंने की थी यहाँ साबरमती आश्रम से, और मेरा प्रोग्राम हुआ था। तो आई सेड व्हाई डोंट वी कंक्लूड विद दिस, बट वी वोंट डू वैष्णव जंतु, लेट अस डू रघुपति राघव राजा राम, क्योंकि हमारे देश के ये सिंबल है, ये इष्ट देव है हमारी, इज अ सिंबल
और पूरे विश्व में आज जो भारत की पहले भी थी, लेकिन आज जिस ऊंचाई पे अपनी मान्यता हो रही है हिंदुस्तान की, तो उसके लिए ये एक्ट होगा कि हम रघुपति राघव राजाराम, बिकॉज दिस इज व्हाट गांधी जी ने भी राजाराम प्रभु रामचंद्र जी का जिक्र किया था। दिस वाज हिज फेवरेट भजन। फिर जितने भी हमारे संत हैं, नो मैटर विच सेक्ट दे बिलोंग टू, वेदर इट इज रहीम जी हैं या कबीरदास जी हैं, गुरु नानक जी हैं, तो हर एक के जो उन्होंने रचनाएं की, हर एक में राम ही है। और बेसिकली राम इज नॉट ओनली द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल, इट्स नॉट ओनली, ऐसा नहीं है कि खाली प्रभु रामचंद्र जी का नाम राम था। हम कहते हैं कि भाई बहुत आनंद आया जब ये हुआ, तो हमारे जीवन में राम आया, या हमारे जीवन में राम नहीं है, तो इट इज बेसिकली दैट पीस एंड दैट फुलफिलमेंट। तो राम सिग्निफाइज दैट। एंड ये मेरी दिली तमन्ना है, मेरी प्रभु से प्रार्थना है, एंड गॉड नोज कि फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स आई हैव बीन प्रेइंग फॉर दिस, उस क्षण के लिए जब हमारा राम मंदिर बन जाए। और यस, इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल, इट्स वेरी डियर टू माई हार्ट, क्योंकि राम जी मेरे इष्ट हैं। तो मेरी बहुत तमन्ना है कि राम भगवान राम का ये मंदिर बन जाए। और लेट्स सी व्हाट 18 नवंबर हैज़ इन स्टोर, बिकॉज उन्होंने करवा लिया ये गाना हमने नहीं किया है। जिस तेज़ी से हुआ, अदरवाइज मतलब छोटी छोटी चीज़ों से यू नो वक्त लग जाता है, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट वाज वेटिंग टू हैपन, कि जिस जल्दी जल्दी सभी के डेट्स मिले, सभी जल्दी जल्दी में शूटिंग हुआ, गाने रिकॉर्ड हुए एंड मिक्सिंग हुआ, और 2 दिन पहले शूटिंग होके आज हम देख सकते हैं। दिस ये छोटी बात नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आपने कहीं पर भी ओरिजिनल जो ये धुन है या इसके लिरिक्स है, इसकी भावना जो है रघुपति राघव राजाराम, तो इससे कहीं खिलवाड़ नहीं करते हुए, उसकी सैंक्टिटी रखते हुए उसे वो टच मॉडर्न दिया है जिससे सुकून ऐड ही होता है। यू नो दैट इज़ वेरी रेयर। एंड लोग बहुत पूछते हैं कि गाने रीमिक्स होते हैं, रिक्रिएट होते हैं। सो रिक्रिएट तभी करना चाहिए अगर इफ़ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट, है ना, अदरवाइज उससे खिलवाड़ है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि इतना सुंदर आपने किया है। एंड ऑफ कोर्स ऑल द एंटायर टीम एंड द डायरेक्टर को, जिन्होंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने आपको देखा तो आई वाज वंडरिंग कि पता नहीं आपके दिमाग में क्या होगा, बट नहीं, यू हैव रियली रियली डन अ ब्रिलियंट जॉब। एंड जिन्होंने भी देखा है तो उन सबको बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू एंड कीप अप द गुड वर्क। एंड आई होप, ईश्वर से प्रार्थना है कि और भी हम इस तरह के काम करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। Lovely, you were looking as Kasturba, you playing the title in the song. तो क्या कहना चाहेंगे? And today is 2nd October when the song is released. I would like to first of all take this opportunity to thank Apeksha Musics, the producers and the director, and especially Pavel for giving me this opportunity to come back again on my second innings for the song after 5 years, and they've given me a lovely character, Kasturba, and really
thank you, and especially the song is released from today being Gandhi's 150th anniversary. Feeling very nice and very smoothing. The song is beautifully sung by Anuradha ji and the music by Sheshwar. And yeah, I would like to thank the whole team for giving me this opportunity to come back. Okay, thank you. Give talent. 150th year पे release हुआ है and it's beautifully directed. So how did this whole, especially the Naam, which is a very good confluence of Shivji and Ram. Well, firstly, I just want to thank everybody that I was part of this project. It's something very new for me, something which I've never done before. And everything fell into place. All the actors, the song, the singers, everything just fell into place, and I think it was meant to happen. That's why it happened in a very short time. और जब ideas आ रहे थे, सब brainstorming कर रहे थे, we all were sitting down and deciding what to do, because the song was so big and epic. We needed to have a video that would match up to the standards of the song. And then we were coming up with ideas, and so when Ramji's character came out, because of the song, it was about Ramji, so we thought we need a person, and I knew Shivendra Samuel, who I knew would suit this part. And then I think it was Shezul's idea that they said that let's make him blue instead of normal, because it would stand out in the video, and it did actually. And yeah, everything came out perfect, and I think we all are very, very happy to see that everybody has liked this. And it's a great honor just to be part of it. Thank you. मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि इससे बड़ा आशीर्वाद मुझे नहीं मिल सकता। मैं शबरी का रोल कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझे शबरी का रोल देगा। पारू ने कैसे सोचा, आई डोंट नो दैट। क्यों सोचा वो भी नहीं पता, क्योंकि जो मेरी इमेज है बाहर लोगों के सामने वो अक्सर इसकी बहुत विपरीत है। और हंटर फिल्म के बाद तो प्रभु श्री राम की तरफ से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और शबरी का आप लोगों ने देखा, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मैंने शायद ठीक काम किया होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मुझे ये रोल करने को मिला। एंड बस आगे कुछ ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आइए सर, आइए सर। नवरात्रि भी चल रहे हैं, प्लस राम जी का भी आपने इतना अच्छा एमेलगमेशन किया है और रीविजिट और रिक्रिएट किया है सॉन्ग को, तो क्या कहना चाहेंगे? अपेक्षा आपसे जानना चाहेंगे। ये तो बहुत ही ऑस्पिशियस इवेंट है हमारे लिए, क्योंकि 150th बर्थडे था गांधी जी का आज, एंड उस पर हमने इतना बढ़िया गाना रीमेक करके शूट किया है। एंड ये जो गाना हमने शूट किया है, ये गाना और बेहतर हुआ है। तो अगर आप अभी सुनेंगे तो इसको ये आपका भी दिल छू लेगा। आई थिंक आप लोगों ने अंदर सुन लिया था ये गाना। तो हमारा पूरा मोटिव था कि हम ऐसा गाना बनाए जो हमारे आज के जो यूथ हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके दिलों को भी छुए। तो ये गाना एक फ्यूजन था, इसका म्यूजिक भी फ्यूजन है, जो बहुत ही ब्यूटीफुली अनुराधा जी ने गाना गाया है। एंड जो म्यूजिक था वो हमारे को डीजे शेजपुर जी ने दिया है, एंड वीडियो भी है, वो भी बहुत ही बढ़िया फ्यूजन से हमने बनाया था। अगर आप देखेंगे उनमें जो राम जी का किरदार निभाया है शिवेंद्र जी ने, उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये रोल किया था। और बाकी की भी जो कास्ट है, जैसे राकेश जी, राजेश जी, जिन्होंने गांधी जी का रोल प्ले किया था, तो उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया एक्टिंग की है। तो हमारा मेन मोटिव था कि ये जो हमने वीडियो बनाया है, गाना बनाया है, ये यूथ के दिल को भी छुए एंड सबके दिल को छुए, मतलब फॉर ऑल एज ग्रुप। सो या दैट वाज द मेन मोटिव। अजय जी क्या कहना चाहते हैं? I think she said everything. She said everything. Okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. आपने भी गाना देखा, so as an audience and as a celebrity, आपका क्या पर्सपेक्टिव है जो आज आपने सॉन्ग देखा? बहुत दिन से ऐसा एक भजन और एक गाना नहीं आया था, एंड थैंक्स टू अपेक्षा फिल्म्स एंड पारुल फॉर हर एफर्ट्स दैट कुड गेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स टुगेदर एंड मेक दिस वीडियो डन एंड द म्यूजिक डन। ये मैंने सुना कि 2-3 दिन में तैयार हुआ है, इतना अच्छा बना है ये कि द म्यूजिक इज सूदिंग, इट्स नाइस, भजन लग रहा है, गाना लग रहा है, रिंगटोन में दिखेगा, बहुत जल्दी आ जाएगा सबके फोन्स में। एंड द ओकेजन इज नवरात्रि में एंड 2 अक्टूबर which is गांधी जयंती एंड लाल बहादुर शास्त्री जयंती पे ही है। एंड इट्स अ वेरी गुड थीम, गुड थिंग, एंड मैंने सारे दोस्तों को उसमें देखा है। ऑल द बेस्ट
और ये बहुत अच्छा है. I am feeling very good because जैसे हंसा है जो कि शब्दों से शबरी भी बन गई है, and this friend of mine Rakesh, who is a painter in that video, and Khera is Gandhi, Shanti is Kasturba. I am feeling really good. काश मेरे लिए भी कुछ उसमें होता तो मैं भी बन जाता मंदोदरी या कुछ भी उसमें, but it is really good. And top of everything, अनुराधा जी, the voice बचपन से सुनते आ रहे हैं, it's really soothing. और जैसे आँख बंद करके आप ये गाने को सुनोगे, भजन को सुनोगे, you will actually be at peace. So it is lovely, it's going to do very well. Thank you sir. कम्युनर्स एज ए कम्युनर आपने एंट्री की थी, लेकिन इस बार कम्युनर्स पूरी तरह से नहीं है, तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस चीज का या फिर लोगों को बहुत जैसे अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती है कि कॉमनर्स होंगे तो बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे, शायद किसी का किस्मत बदल जाए. जैसे मैं आज आप लोगों के सामने हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ बिग बॉस में भी, और बहुत लोगों की ये ड्रीम होती है. एंड आई थिंक 12 का बिग बॉस सीजन 12 का टीआरपी इतना अच्छा नहीं आया था, इसलिए दे हैव चेंज्ड इट एंड मेड इट इनटू ओनली सेलिब्रिटी शो. सो देखते हैं, टेढ़ा है. इस साल का बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं आप, क्या आगे? जब भी वक्त मिलता है देख लेता हूँ, या फिर वूट पे देख लेता हूँ, या फिर अगर कोई लिंक्स आ जाए इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं तो आई कीप ऑन वॉचिंग इट. बहुत ज़्यादा मसालेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है. आज कुछ प्रोमो आया था अबाउट शाउटिंग एंड कुछ पेनफुल बोलना किसी को. आप लोगों ने सबने देखा है कि शायद मैं ज़्यादा टिका नहीं बिग बॉस 11 में, बिकॉज मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा था, चिल्ला नहीं रहा था कुछ भी. और ये सेकंड या थर्ड डे है जहाँ पे चिल्लम चिल्ली एंड हर्टिंग योर पर्सनल लाइफ. पता नहीं ये गेम है या कुछ. मतलब गेम होती है सर, कोई फेवरेट बना है जी सर गेम होती है, मतलब ये कहेंगे ये गेम ऐसा नहीं होना चाहिए. कहीं पे भी आप किसी को हर्ट करके आगे बढ़ोगे, आपको कोई और हर्ट करेगा. मे बी ये फॉर्मूला है बिग बॉस का, बट उसके बिना भी गेम खेली जाती है, जीती जाती है. काफी कम समय हुआ है, लेकिन कोई फेवरेट बना है अभी तक आपका? सिद्धार्थ इज टेकिंग सिद्धार्थ शुक्ला इज टेकिंग अ लॉट ऑफ पेन. सब उसे चाहते हैं क्योंकि है ना, वो किचन के काम में भी है, बेडरूम के काम में भी है, बट घटेंगे. बिकॉज एक मैंने क्लिपिंग देखा है, सिद्धार्थ दी के साथ कुछ लड़ाई कर रहे थे अबाउट दाल या समथिंग. मेरे जैसा कोई तो था नहीं वहाँ पे खाना बना के खिलाने के लिए. तो हाँ, कमी पड़ रही है अभी राशन की, वहाँ पे दिख रहा है. अमीषा जी वेंट देयर एंड वाज राशनिंग थिंग्स एंड ऑल स्टफ. सो देखते हैं आगे बहुत होगा, ये मसालेदार होगा. बट बिग बॉस 11 के टीआरपी को छूने वाला शायद ना. ओके, इस बार ट्विस्ट ये भी है कि फिनाले बहुत ही जल्दी होगा. किस तरीके का ट्विस्ट नजर आने वाला है, तो ये आपको एक्साइटिंग लग रहा है या फिर कहीं ना कहीं See, डिसअपॉइंट? every time the concepts are different, they try to do different things, but I think 4 हफ्ते में पता चल जाएगा कौन फर्स्ट रेस में आगे है या फिर शॉर्टलिस्टेड है, और वैसे होंगे. और शायद मुझे लग रहा है कि कुछ वाइल्ड कार्ड्स भी अच्छे आएंगे, यहाँ पे कुछ रिश्ते बनेंगे, कुछ टूटेंगे जिंदगी भर के लिए. और जैसे थोड़ा सा ग्लिम्स देखा है सिद्धार्थ एंड आरती का, तो वो शायद बन भी सकते हैं. अगेन यू नेवर नो, बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल इन बिग बॉस. सो या, थैंक यू सर, थैंक यू सर.